बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आपने ये जो सारा वाक़या देखा और सुना, इसके ऊपर ज़्यादा मेरे ख़्याल में लफ्ज़ों की तरजीहात जो है वो पेश करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माशरे के अंदर ये एक हकीकत है कि ये जराइम हो रहे हैं। हमारे साथ आज ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब होंगे, इस मौजू पर बात करेंगे। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? आप हमारे साथ जनाब अल्लामा उसैदुर रहमान साहब होंगे, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? और साकिब भाई आप हमारे साथ हैं, खैरियत से? आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत देर बाद आए हैं। बस आप बहुत ज़्यादती है, बहुत शुक्रिया, फिर भी बहुत ज़्यादती। और हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे रिपोर्टर रियाज अहमद हैं, इनसे बात शुरू करते हैं। रियाज भाई, थोड़ा सा इसका पेश मंज़र और पस मंज़र और मौजूदा इसमें क्या सज़ाएँ होंगी या हो सकती हैं, कुछ इस पर तफसील फरमाइएगा। जी बिल्कुल बिलाल भाई, ऐसा है कि ये जो लोग हैं, टोटल ये 6 लोगों का गैंग है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। ये 3 लोग पकड़े गए हैं, एक खातून, उसका शौहर और उसका देवर, ये फरार हैं। अच्छा। ये जो तीनों लोग पकड़े गए हैं, ये इन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक पेज बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है वो जादू टूने का इलाज वो करते हैं, इसके अलावा काला इलम और दूसरा इस तरह के जो जादू टूने वो उसका मुकम्मल तौर पर इलाज करते हैं, और खसूसी तौर पर उन खवातीन के लिए जिनका जो शादी करना चाहती हैं और जिसको पसंद करती हैं, वो उनको हर सूरत उनके पास आ जाएगा। इस तरह की कुछ बातें थी, और ये खवातीन को ज्यादा टारगेट करते थे। और इन्होंने बताया कि वो सैकड़ों अनगिनत, वो मुंह से बोलते हैं, अनगिनत खवातीन हैं जिनसे वो इस हवाले से पैसे भी बटोर चुके हैं। और सैकड़ों खवातीन ऐसी हैं जिनको उन्होंने इस तरह के जो है वो जाली जो ये अमल बने हुए हैं, इन्होंने जाली तरीके से उनसे पैसे बटोरे हैं। उनका ये भी कहना था कि हमने बाद खवातीन को ये बताया भी है कि हम जो है वो नूरी इल्म करते हैं, काला इल्म नहीं करते, लेकिन खवातीन हमें जोर देती थी, जिसकी वजह से हम काला इल्म भी करते, लेकिन हम जानते कुछ नहीं, हम खुद फेक हैं। और ये भी मजे की बात ये है कि ये तीनों जो हैं ये फल फरोश हैं, ये रेडी पर फल बेचते थे, लेकिन कोरोना की वजह से जब इनका कारोबार ठप हुआ तो उन्होंने फिर ये जाली पीर बने और इंस्टाग्राम पर इन्होंने अपना जो है रियाज भाई, इंस्टाग्राम बड़े पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये इंस्टाग्राम को फेसबुक की तरह थोड़ी है कि हर कोई इस्तेमाल करता फिर, ये इंस्टाग्राम पे भी इस्तेमाल कर रहे थे चीजों को। जी बिल्कुल, इनमें अब्दुल जो आहिद है ये पढ़ा लिखा था, और ये एक उनके साथ बशीर था, जो ये दोनों पढ़े लिखे थे। और यही जो थे, उसके बाद फिर इन्होंने सारों 6 लोगों ने मिलकर, जिनमें तो इनके क्लाइंट्स में ज्यादातर जो खवातीन आती थी, मर्द आते थे या तालिब इल्म आते थे, किस तरह के लोग थे? इनके पास जो है वो, उनका ये कहना था, अगर 100 लोग आते हैं तो उनमें से 80 जो थी वो खवातीन होती थी, और जो स्टूडेंट थे उनकी तादाद 10% थी, और जो दीगर मर्द थे उनकी तादाद भी 10% के करीब थी। क्या रियाज भाई, क्या ये बात दुरुस्त है कि खवातीन से ये उनकी वीडियोस भी मंगवाते थे, और ये क्यों मंगवाते थे और खवातीन क्यों भेजती थी? जी बिल्कुल, नौजवान जो खवातीन थी, कुछ शादीशुदा खवातीन थी, जब वो इनसे बात करते और बात करते करते ये बात को ज्यादा लंबा करते, और इस दौरान वो खवातीन से उनकी गैर अखलाकी वीडियो भी और नाजेबा जो तस्वीर है वो मंगवाते, और उनके पास, उनको अपने पास रखते, और बार बार उनसे पैसे लेते रहे हैं। यहाँ नहीं तो वो भिजवाती क्यों थी? मतलब भिजवाती क्यों थी? वो इसलिए भिजवाती थी, ये उनको कहते थे कि अगर आप अपने जिस्म का वो फलां हिस्सा दिखाएंगे तो उसके बाद हम इल्म अपना शुरू करेंगे। और वो इसलिए तस्वीर और वीडियो भेजती थी, और यही वजह थी तो उन खवातीन की ये तस्वीर और वीडियो अपने पास रखते, और फिर उनको ब्लैकमेल करते। अगर वो राब्ता नहीं करते तो खुद फोन करके उनको ब्लैकमेल करके उनसे लाखों रुपए बटोरते थे। अच्छा, ये गैंग 6 लोगों का, जिसमें खातून भी शामिल है, इसमें खातून वगैरह का रोल क्या था? जी, खातून जो थी, इनकी जो बताया गया कि वो सरगना थी, और अब्दुल अहद जो था वो उसका करीबी अजीज था, जबकि उसका एक शौहर और आसिफ जो है उसका देवर जो था, वो ये 3 लोग फरार हैं। जो अब्दुल अहद था वो खातून के घर मुलाजिम भी था, और उसका शौहर जो है वो रिश्तेदार भी था। ये इस खातून ने अब्दुल अहद को कहा, जिसके बाद इन तमाम लोगों ने ये एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया, और उसके बाद ये लोगों से ये फ्रॉड करना इन्होंने शुरू कर दिया, जाली आमिल पर। मतलब जाली आमिल और सही आमिल का एक तो ये लफ्ज़ ही मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। मुझे बताइए कि कोई भी शख्स जो है वो फेसबुक पे पेज बना ले और कहे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हमारी आवाम, रियाज भाई आप क्राइम रिपोर्ट करते हैं, वाकई इतनी बेवकूफ़ है, ये इतनी सादा है कि वो तस्वीरें भी अपनी भेज दें और काम भी करवाना चाहें? मतलब ये समझ में नहीं आती रियाज भाई बात। जी बिल्कुल, ये जो
ज्यादातर जो खवातीन है बकौल इनके और जो FIA साइबर क्राइम के मुताबिक ज्यादातर खवातीन जो थी वो पढ़ी लिखी थी जो इनके जाल में फंसी हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि लोगों का ईमान किस कदर कमजोर है, वो दीन से किस कदर दूर जा चुके हैं, जिसकी वजह से इन जैसे फ्रॉडियों के पास वो आते हैं। लेकिन वो तो इसको दीन क्या कहीं बेच रहे होंगे ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, दीन कह के इसको बेच रहे हैं वो। मैं बड़ी अदब के साथ साकी भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे ये फरमाइए कि एक ये तो सारा मुकदमा आपने सुना, ये दीन के नाम पे बिकना एक छोड़ दीजिए बात, क्या वाकई आज ख्वाहिश इतनी बड़ी हो गई है कि आपसे आके ये कहा जाए कि तुसी चिट्टा इल्म ना करो, काला इल्म करो, ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, लेकिन वो निकाह में मौलवी निकाह जो पढ़ाएगा वो कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, हमने तो उम्मत मुस्लिमा, अवामुन्नास और पाकिस्तान को अवेयरनेस के लिए समा टीवी ने हज़ारों ऐसे प्रोग्राम और हज़ारों ऐसे लोगों को बरसरे पैकार पकड़ा है कि जो ये इस्लाम, दीन और ईमान के नाम पर लोगों की जो इज़्ज़त और लोगों की रिस्पेक्ट को ना सिर्फ उछालते हैं बल्कि उनका मलिया मेट कर देते हैं और सारी ज़िंदगी वो दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं रहते। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग है। इस गैंग के बेसिक उन लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि हमारी जो अवामुन्नास है, हमारी जो औरतें हैं, ख़वातीन रेडी वालों को इल्म है इस बात का? उनको इस चीज़ का इल्म हो चुका है, क्योंकि ये अकेले एक बंदे का काम तो है। रेडी वाले को इसका इल्म है, रेडी वाले को ज़्यादा इल्म है, अवाम जो है वो जी उसको ज़्यादा इल्म है, रेडी वाले को ज़्यादा तजर्बा है, क्योंकि हमारे यहाँ सच्चाई तो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि सच बोलने वाले को लोग हमेशा झूठा कहते हैं। फिर रेडी वाला ये कलमा दुआ ना, पैगाम तो उसी का पहुंचा, आपका तो नहीं पहुंचा। यकीनन मैं समझता हूँ कि जो फ्रॉड है ना, फ्रॉड ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो क़यामत करीब होगी ना तो उसकी निशानियों में से एक निशानी है इत्तख़ज़न्नास रूसन जुहाला, लोग जाहिलों को मजहबी पेशवा समझेंगे कि ये हमारे मजहब के ठेकेदार हैं। फिर से सुना दे खुदा के वास्ते, और आहिस्ता आहिस्ता सुनानी है ताकि ये पहुंचे। जी इत्तख़ज़न्नास रूसन जुहालन, फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी लोग जाहिलों को अपने पेशवा बनाएंगे, मुक़्तदा बनाएंगे, वो समझेंगे कि हमारे मसाइल मजहबी तौर पर, दीनी तौर पर ये हल करेंगे। लोग आते हैं इनके पास, वो जो रेडी फरोश है, फल फरोश है, अब उसको ये समझ आ गई है कि मैं अगर ये रूप धार लूँ तो लोग मेरे पास आएंगे। हालांकि वो बच्चियां जो बता रहे हैं कि वो पढ़ी लिखी हैं, तालीम याफ्ता हैं, तादाद ख़वातीन की जो है, तो यकीनन यहाँ भाई एक बात भी समझनी चाहिए बिलाल भाई कि हमने जो तालीम दी ना उन बेटियों को, अगर उसमें हम अकीदा सिखाते, उन्हें ईमान सिखाते, अल्लाह पे तवक्कुल सिखाते, अल्लाह से अपने मसाइल के हल के लिए दुआ करना सिखाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ने की जो ताकत है ना, इज़न तुकफ़ा हम्मू का व युग़फ़रु लका ज़ंबू का, कि दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे सारी जिंदगी के जो मसाइल वो भी हल कर देता है, दिल की मुरादें पूरी कर देता है। ये हमने सिखाया नहीं, फिर इसी तरह दुआ सिखाया बड़ा है, सीखा किसी ने नहीं। जनाब अली और मुर्जा करमल्लाहु वजहहु बायान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ सलाहुल मोमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्ज़, ये तो मोमिन का सबसे बड़ा असला ये दुआ है और ये जिंदगी की सबसे बड़ी रोशनी दुआ है सबसे बड़ा असला, ये कहते हैं नबी, लेकिन मैंने अपने ख्वाहिश को खुदा बना लिया। सैयद भाई बड़ी ईमानदारी से बात पूछ रहा हूँ, आप लोग सारे जोर देते हैं जैसे कि वो रेडी वाला है, वो फल फरोश है या जो भी है, कि जनाब लुक्स कैसी होनी चाहिए, हम कहते हैं जनाब सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। अब ये जो सारे लोग हैं मुजरिम है, ये यकीन कीजिए ऐन सुन्नत के मुताबिक हैं, और हैं ये फ्रॉडिया, और फ्रॉड किसको लगा रहे हैं? ख़वातीन को, नौजवान बच्चों को, 10% 15%। तो फिर ये जब शुबाहत के अंदर फ़र्क ही नहीं है तो वो औरत कहेगी भाईजान मुझे क्या पता, फेसबुक पे तो मैंने ये शक्ल देखी है, ओरिजिनल भी यही थी। देखें वो डॉक्टर इकबाल मरहूम का शेर है ना, हमको इकबाल को मरहूम नहीं कहे, बस कहें इकबाल, डॉक्टर इकबाल। हाँ। हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, हाँ। घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंद बुताम पूजते हैं काबे के बरहमन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरकाए सालूस के अंदर है महाजन। ये देखें, यानी ये जो मालो दौलत दी जा रही है इसके ऊपर मैं पहले होते थे पीर खास मसलक के अंदर, अब पीर हर मसलक के अंदर है, ये इल्म है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें मैं वो शेर पढ़ रहा था ना, देखें अभी शाह साहब जो हदीसें मुबारक पढ़ रहे थे ना, उसके अंदर ये अल्फाज भी आते हैं फज़ल्लू व अज़ल्लू
वो जो जाहिल पीर बन जाएंगे ना, वो खुद गुमराह होंगे, फिर आगे गुमराह करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे। आज तक नहीं पता चल सका कि सू उलमा कौन से हैं, जाहिल पीर का कहां से पता चलना है? नहीं, क्यों नहीं पता चलता? देखें, बात यह है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक नहीं चल रहे, यानी देखें जिनकी अपनी जिंदगियां शरई हुदूद और क़यूद के मुताबिक नहीं है। असल में शाह साहब, ये अपना बिलाल भाई, मसला पता क्या है? मसला ये है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रिट है ना, वो रिट कमज़ोर है। अगर कोई ऐसा कानून बन भी जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती। क्या हो कि जो जाली है वो इस तरह की दाढ़ी ना रखे? इसके देखें, बात यह है कि सर कैसे हो सर जितने जाली किस्म के ये पीर हैं जो हमारे, देखें मेरे पास नहीं होता ना सर, देखें होता है सर, जो हमारे मुआशरे में तवाहुम परस्ती चल रही है, जाली पीर चल रहे हैं, ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए इनके खिलाफ, रेट कमजोर नहीं मजबूत होना चाहिए इनके खिलाफ। मैं फरूख के भी बात देखें, यहाँ एक रेट की बात मैं जुमले में इजाफा करता हूँ हज़रत की इजाज़त से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने की सजाएं बयान की हैं। जो बंदा काला इल्म करता है बिलाल भाई, उसकी सजा है जादूगर की सजा इस्लाम में वो कत्ल है। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना, जो करवा रहा है उसकी सजा है जी, जो कर रहा है और जो करवा रहा है उसकी भी सजा होनी चाहिए। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसऊना फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू। ये लोग अल्लाह की जमीन में फितना फसाद पैदा करने वाले लोग सजा देगी, वो रियासत देगी, मेरा और आपका काम नहीं है, वो रियासत की। डॉक्टर फारूक, आप मेरे साथ हैं, मुझे बता दीजिए कि ये लोगों का जो रुझान है जाली लोगों के पास जाने का, और वो फिर इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो उनको मजबूर करते हैं कि आप नूरी ना करें। पहले तो नूरी नारी के अंदर मुझे नहीं पता ना कि ये क्या सिलसिला बनेगा, लेकिन नूरी नहीं करना, काला इल्म करना है। ये वाकई करने वाले लोग जिस तरह उलमाए हक और उलमाए सू हैं, क्या इल्म में भी कोई हक और सू किस्म के पीर होते हैं, या ये सब दो नंबर काम ही है? एक्चुअली बिलाल साहब, मुआशरे में जो है ना, लोग इस वक्त बहुत ज्यादा सियाने और समझदार हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, हम क़यामत के करीब आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। रिसेंटली आपने देखा चाइना ने अपना सूरज भी बना लिया है, वो एक अलग मौजूद है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, खवातीन का जैसे जिक्र किया गया, उनकी तादाद ज्यादा थी, तो ये सब लोग जानते हैं कि जो शैतानी अमलियात है उस पर काम जल्दी होता है और फौरन होता है। और ये मुआशरा इस चीज से आगाह हो चुका है कि काला जादू, शैतानी अमलियात में गंदी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जिस्म के गंदे अज़्ज़ा, जिस्म से निकलने वाली गंदी रतूबतें, उनसे ये तावीज़ात लिखे जाते हैं। फिर इस तरह की गंदी तस्वीरें और गंदी वीडियोस मंगवाना, क्योंकि वो जानते हैं लोग ये इस चीज से वाकिफ हैं। इसका मतलब वो जो भेजने वाले हैं वो मासूम नहीं है। जिन्होंने खवातीन ने अपनी तस्वीरें भेजी होंगी, उन्होंने कहा जी फलां अज़ा की तस्वीरें भेजें, हिस्सों की जिस्म की तस्वीरें भेजें, तो वो फिर अनअवेयर नहीं है। जी जी बिल्कुल, उनको अवेयरनेस है। वो जानते हैं कि शैतान को खुश करने के लिए, शैतान की तस्खीर करने के लिए आपको उसको ये सब कुछ करना पड़ता है। कमाल बात नहीं है करना शैतान को, इस मुल्क ने खुश है, और मांगना इंसाफ आपने अदालतों से है जो रियासत मदीना बनाने वाले हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। एक्चुअली देखे ना, खुद को धोखा दे रहे हैं हम लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे, खुद धोखे में। मुझे बात बताइएगा, यहाँ ये जो उलमाए सू और उलमाए हक की हम बात करते हैं, पीराने सू और पीराने हक को कैसे तकसीम करेंगे? देखिए ना, जो तो अगर आपकी जिंदगी में कभी भी कोई भी मसला है किसी किस्म का और वो जायज है, और आप उसके लिए किसी एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जिसका तर्ज अमल, तर्ज जिंदगी वो इस्लाम के मुताबिक है, किसका नहीं तो है? वो तो आप कोई एक मिसाल दे जिसका नहीं है, सबका ही है। ठीक है, देखने में नजर आता है, पहुंचे ऊंचे उठाए हुए हैं, सर पे अमामा बांधा हुआ है, दाढ़ियां सुन्नत के मुताबिक रखी हैं, कैसे कोई कहे कि ये जो है वो सही रास्ते पे नहीं है? नहीं बिलाल साहब, ये जो एक मुआशरे में एक जाहिरी एक आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है ना, वो अपीयरेंस नहीं होती है आपको कंक्लूड करने के लिए। क्या होती है? हमने तो सारी जिंदगी लोगों से यही सुना कि जनाब दाढ़ी रखना जो है ये सबसे अफजल है, इस पे तो कोई तो राय नहीं है, सुन्नत है, लेकिन ये एक्सप्रेशन ही तो है जिसपे माशरा जज कर रहा है आपको। देखिए, ये मुआशरे की गलतफहमी है ना। आजकल जो आप मदरसों के केस देख रहे हैं, बच्चियों के साथ रेप केस देख रहे हैं, उसमें अक्सरियत तादाद आपको मौलवियों की भी मिलती है। ठीक है, मस्जिदों के पेश इमाम भी हैं, कारी भी हैं, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले भी हैं, इमामे वाले भी हैं। तो जाहिरी नमाज या दाढ़ी को आप किसी के, लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं वो कहते हैं अल्लाह के नाम पे हमें माफ कर दें, वो तो फिर भी अल्लाह के नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो अवाम कहाँ जाएगी शाह जी?
अवाम को, मैं वही कह रहा हूँ ना, अवाम को इंसान की जातियात देखनी पड़ेगी कि जाती जिंदगी में उसका तर्ज अमल क्या है। शायद वक्फा लूंगा आपसे वापस आके जाकी भाई आपके पास आऊंगा, वक्फा लूंगा, लेकिन ये जो कहना कि जाती देखनी पड़ेगी, मेरे पास वो कौन सा चुमटा है, मेरे पास वो कौन सी डोई है, मेरे पास वो कौन सा प्याज और अदरक है जिससे मैंने तड़का लगा के देखना है कि ये सही आलम है, ये सही मुफ्ती है या नहीं है। जो मुझे अपेरेंटली नजर आएगा मैं तो उसी पे फैसला करूंगा ना। इसीलिए ताने लेते हुए जिंदगी गुजर गई। आज कह रहे हैं कि आप चेक करके देखें कि इल्म है कि नहीं है। वापस आइए। बिस्मिल्लाह। फरूख साहब, मुझे एक टोटका बताइए, टोटका समझते हैं ना आप, टुल्ला बताइए कि एक शख्स जो है वो कहीं धोखा ना खाए और वो सही और सालिम किस्म के, आला किस्म के बाबा शरीफ के पास जाए और उसको पता हो कि ये टेस्ट मैंने डालना है, ये है गुफ्तगू और फलसफा और बहस नहीं। एक टोटका क्या होगा? टोटका बिलाल साहब बड़ा सिंपल सा टोटका है। पहले तो आप अपने आप को देखें ना कि आपका काम क्या, किस काम के लिए आप किसी के पास जा रहे हैं। शादी करानी अगर तो शादी करानी तो शादी तो देखे ना, जबरदस्ती आप किसी का दिमाग बांध के उसको अपनी तरफ माइल करें, ये तो जायज ही नहीं है ना। ये नहीं जायज, ठीक है, ये जायज नहीं है। इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता किसी के ऊपर जादू करके उसको। नहीं, जादू नहीं कराने जा रहे, लेकिन एक शादी करानी है, बाबा जी के पास गए, साकी भाई के पास गए, साकी भाई को तवीज करें। नहीं, मनपसंद शादी की बात करें आप या वैसे शादी करवानी है? दोनों ले लें, दोनों ले लें, दोनों ले लें। अलग अलग सिनेरियो, दोनों अलग अलग सिनेरियो है ना। देखिए ना, अगर सिनेरियो अलग-अलग है कि इलाज अलग-अलग है? इलाज भी अलग है और सिनेरियो भी। तो आ गई ना बात। अब यहाँ पे 2 नंबर कैसे पकड़नी है मैंने? देखे ना, एक तो अगर आपके साथ मसला ये आ रहा है कि आपके घर में बार बार रिश्ते आते हैं, रिश्ते वाले देख के चले जाते हैं, तो शादी नहीं हो पा रही, कोई बंदिश का मामला हो सकता है, वो उसको चेक। अच्छा, मेरे छोटे कद का मामला नहीं हो सकता? वो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी शक्ल सूरत का मामला नहीं हो सकता? हो सकता है, वो से मामला था, वो तो सारा चेक करना पड़ेगा ना। चेक कैसे? अब आ गया ना फटा, 1 सेकंड ठहर जाएगा। शाहजी चेक कैसे करते हैं? शाह साहब 4 चीजें ना अल्लाह ने अपने इख्तियार में रखी हैं। चेक का जवाब देना है आपने मुझे। बस ये चेक कैसे करते? सादा कि जो जाने वाला है उसको भी पता होना चाहिए, जिसके पास गए उसको भी पता होना चाहिए। 4 चीजें अल्लाह के इख्तियार में, रिज़्क, रिश्ता, मौत, जन्नती और दोस्ती होना। सूरह बकर। किसी बंदे को चाहिए चीजें गिनवा दी। अगर जिसके पास गए हैं वो सादे से, वो अगर साहिब इल्म होगा तो बगैर महरम के तो मुलाकात नहीं करेगा और बगैर महरम को औरत को देखेगा भी नहीं। और अगर जाने वाला भी वैसा और जिसके पास गए वो भी महरम ना हो वो क्या करे? जिसका महरम साथ हो, गैर महरम ना हो वो क्या करे? जिसका महरम ना हो वो अल्लाह के हुजूर दुआ करे। एक आदमी के पास जाए ही ना। तुम्हें कोई बीमारी होती है तो तुम कुरान से शिफा हासिल करो, तो फिर बाकी भी जाए सारे कुरान के साथ ही। सब जाते हैं, जिनके महरम है और जिनके ना महरम है, इनमें बाइस क्यों है? फिर सबको कुरान से ही शिफा हासिल करनी चाहिए। आपने मुझे जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, जवाब नहीं दिया। मैं तो समझता हूँ गफलत है, हमारे ऊपर गफलत की चादर है और हमने गफलत की चादर। मैं पता क्या समझता हूँ सारी बातों के, मैं माफी के साथ सैयद भाई से सवाल कर लूँ इसका जवाब आपसे। मुझे लगता है कि हम एक्चुअली कहना पता क्या चाह रहे हैं कि मेरे को लाओ, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत रहे, बस मैं सही हूँ। एक्चुअली हम ये कह रहे हैं, बाकियों को बिला वजह कंडेम कर रहे हैं कि जी ओ एन जे थे, शक्ल उसकी भी वैसी है, देखना उसका भी वैसा है, महराब उसकी भी वैसी है, कुरान वो भी वैसा पढ़ता है, हदीस वो भी वैसा सुनाता है। ये सारी बातें हम किसको बेच रहे हैं? वहां औरतों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं और हम उनको कोई गाइडलाइन देने को तैयार नहीं। बिलाल भाई, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, बार बार तवाहुम परस्ती और खुदा परस्ती में फ़र्क किया जाए। देखें, मैं बार बार ये परस्ती क्या होगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए जिस मुआशरे में, ये बात उस मुआशरे में भी थी, अगर काली बिल्ली आ गई तो ये हो जाएगा, अगर परिंदा ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। ये तवाहुम परस्ती है। हुजूर ने फरमाया वला अदवा वला तुयारा वला वला हामा। इस हदीस के अंदर लोगों के जो तवाहुमात थे उनको ख़त्म किया, उन्हें तवक्कुल के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया। जब तक ईमान और तवक्कुल नहीं हमारा बनता, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। मैं कहता हूँ कि मिंबर व मेहराब से एक तो इस बात का दर्स दिया जाए, भाई आप नमाज भी बयान करें, आप रोज़ा भी बयान करें, हज भी करें, खुदारा लोगों में अल्लाह के ऊपर यकीन, ईमान बिल्लाह और उसके रसूल के ऊपर लोगों का अकीदा दुरुस्त कीजिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बड़ी अहम अर्ज करना चाहता हूँ, आज इस्तिखारा सेंटर भी खुले हुए हैं, इस्तिखारा सेंटर खुले हुए हैं। रुक जाइए एक सेकंड, हुजूर अक़दस अब नई चीज आ गई है, इस्तिखारा सेंटर हो गई है पुरानी चीज। अच्छा, अब एक आदमी आता है, वो लाइव जाता है, वो कहता है मैं दाता दरबार जा रहे हैं, 15 पाउंड जमा कराओ, ताड़े लिए दुआ करांगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। और ये इतना कारोबार चल रहा है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, ये मैं उम्रे पे जा रहा हूं, आप मुझे 100 पाउंड दें, मैं आपके लिए दुआ, फिर वो लाइव दुआ दिखा रहा है। अब ये जब आप इसको हराम कहेंगे या हलाल कहेंगे, ये बताइए, सही है कि गलत है? मेरी बात थोड़ी सी सिर्फ एक मिनट, जब ये कारोबार बन जाए फिर कैसे रोक सकते हैं? एक मिनट देखें सर, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं बार बार हुजूर की तालीमात के ऊपर लेके आ रहा हूँ। देखो, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस्तिखारा सेंटरों में क्या होता है। इस्तिखारा सेंटर ये है,
आप किसी पीर किसी मुर्शिद के पास जाएं, आप उनसे कहें जी मेरा ये इस्तिखारा नहीं सारे इस्तिखारा जायज है, लेकिन उसकी नाजायज सूरतें अब आ गई सर देखें सर लॉजिस्टिक्स की बात, वो जायज तरीका इख्तियार नहीं किया जा रहा बिलाल भाई, जायज तरीका इख्तियार नहीं किया जा रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में एक सहाबी ऐसा नहीं है जिसने आगे कहा या रसूलल्लाह बेटी की शादी करनी इस्तिखारा कर दें, या रसूलल्लाह कारोबार करना इस्तिखारा कर दें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उनको नमाज रोज़ा ज़कात हज सिखाते थे, इनके अमाल अहकाम सिखाते थे, हजूर इस्तिखारा सिखाते थे। आज हमारे जो पीर हैं देखें ऐसा ना हो कि ईमान का हिस्सा हो, इतना सिखाते थे। देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, ये हमारे मिंबरों में, ये जो हमारे पीर जो बैठे इस्तिखारा कर रहे हैं, ये जालिम अपने घरों में बीवियों से जूतियां खाते हैं, लोगों की तकदीरों के मसाइल लोगों को बता जनाब खा रहे हैं हमारे माशरे में। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात वो यही, आपने सहाबा को इस्तिखारा सिखाया किया नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो वही नाज़िल होती थी, लेकिन आज तो वो भी नहीं है। खुदारा शरीयत के उसूलों को समझें, सीरत तय्यबा को समझें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उनको इख्तियार करें, खुदारा इन चीजों से बचें। शाह जी मुझे ईमानदारी से बताइए, ये जो चीजें इस्तिखारा के पैसे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन इस्तिखारे हो रहे हैं, ये तो कोई गलत बात नहीं ना। वो इसी बात को कहते हैं कि जी इस्तिखारा, क्योंकि ये देखिए हदीस में इस्तिखारा, ये देखिए साहबा ने किया, ये कीजिए अल्लाह के रसूल ने सिखाया। अब वो कहते हैं जी मैंने 100 पाउंड दो, मैं दुआ भी करांगा। अब दुआ मांगना तो कोई गैर शरई बात नहीं है ना, लेकिन जब वो कारोबार बन जाए तो कारोबार बनते हुए तो आपने उस पर कोई राय नहीं दी, जब वो बन गया और बिक गया और उसने अपने लॉजिस्टिक्स कायम कर ली, तो फिर जो ब्लैकमेल होगा या उसकी जद में आएगा, फिर वहां दीन तबलीग करने की क्या जरूरत है? मैं ये समझता हूँ बिलाशुबा ये सारी चीज़ें अल्लाह के दीन से इनहराफ के रिजल्ट हैं, और जो दीन का सच्चा इल्म है तफक्कुह फिद दीन, ये उससे महरूमी के नतायज हम देख रहे हैं। मगर ना कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, ये वो लोग जो अल्लाह के दीन को बेचते हैं, अल्लाह की आयात की खरीद फरोख्त करते हैं। एक छोटी सी जी आपकी बात को बढ़ाते हुए, मैंने आज तक ना दो चीजें उलमा इकराम में, मैं मौलवी का लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ लेकिन उलमा करता हूँ, लेकिन करना मौलवी का चाहिए। मैंने उनके यहाँ तलाकें नहीं देखी, मैंने उनकी बीवियों और बेटियों को ना इन कामों में पड़ते हुए नहीं देखा। जी बहुत ये बात है ना, जी सही फरमा, स्टैटिस्टिकली देख ले, ये सब वो लोग हैं जो हमारी तरह के जाहिल हैं और वो अपेयर करते हैं अपने आप को कि हम मजहबी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए जरूरी ये है कि हम अल्लाह के दीन की जो सच्ची तालीमात है ना उसकी तरफ लौटें, और उसमें जो नबी मौलाना अल्लामा साहब फरमा रहे थे ना इस्तिखारा इंसान खुद अपना करता है, अपने लिए करता है। उसके जो सीगे नबी पाक ने सिखाया मुतकल्लिम के कि मैं अल्लाह आपसे अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका, उसका ताल्लुक दूसरे के साथ नहीं होता, अपने साथ। दूसरी बात यह है कि आप किसी नेक बंदे से दुआ जरूर करवा सकते हैं, ये बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, सुन्नत है। फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई, तो भाई का लफ्ज इस्तेमाल करना है आपने, मैं उम्र में जा रहा हूं तो आप फरमाया ला तंसाना फी दुआ का या खैया, और एक रवायत के अल्फाज अशरिकना फी दुआ का या खैया, मेरे छोटे भाई, या खैया कहते हैं छोटे भाई, मेरे छोटे भाई अपनी दुआ में हमें भी शामिल रखना। तो किसी से भी जो नेक बंदा इंसान समझता है ना उससे दुआ करवाई जा सकती है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, लेकिन पैसे के मुतालबा करके दुआ करना, हाँ यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूं, अगर कोई बंदा दे दे कि आपने मेरे लिए दुआ मांगी थी या फलां मौके पे इस तरह आपने मेरी रहनुमाई की थी कोई हदिये के तौर पर, अब इस पे अगला आर्गुमेंट पता है क्या आएगा कि मैं दुआ करने के पैसे नहीं मांग रहा, अपने वक्त के मांग रहा हूं, जिस इमाम मस्जिद मांगता है। यकीनन ये चीजें जो है इनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए, जिससे अल्लाह के दीन के वकार पर हरफ आता हो और अल्लाह के दीन की इज्जत में फर्क आता हो। बिल्कुल बैसियत मुसलमान हम सबका ये फर्ज है, हम इन चीज़ों से इज्तनाब करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साकी भाई, जल्दी जल्दी आया करें, आप बहुत वक्त लगाते हैं, और बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी, बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं। ये सारे मसाइल, ये सारी बहस का सिर्फ एक ही हल है, जब आप अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लेंगे ना, फिर आप अपने खुदा को किसी भी तरह हासिल करना चाहेंगे। अगर यहीं पर आपने सिर्फ मेरे नबी के खुदा को अपना खुदा बना लेना और उसी को सिर्फ हासिल करना चाहते हो, तो खुदा वो भी देता है जो आपकी ख्वाहिश है, और वो भी देता है जो आपके ख्याल से कहीं ज़्यादा बाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपके पास सवाल छोड़ के गया था, कैसे जज करें? फिर देखने में तो सब भी ठीक लग रहे हैं। शाह साहब किसी ने क्या खूब कहा है, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं कैसे आप चाहे दस्तारें, पगड़ियां, टोपियां, जुब्बे कुब्बे जो मर्जी पहन लें, जब तक आपका दिल पाकीज़ा इसलिए आप कह सकते हैं, मैंने नहीं पहना इसलिए मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए जब तक आपका दिल पाकीज़ा नहीं है, किसी बंदे की गारंटी नहीं। पाकीज़गी कैसे देखनी है? शाह साहब ये जो क्राइम है बेसिकली इसके पीछे नफसानी
नफसानी ख्वाहिशात, हमेशा तबला दोनों तरफ से बजाया जा रहा है। जो जिनके पास गए हैं वो भी किस्म के मुजरम हैं, दोनों तरफ से नहीं बजाया जाता। तालियां थप्पड़ी लग रहे होंगे या तालियां बज रही होंगी। और जो नहीं, मामला ये है कि जब मैंने देखना ही अपीयरेंस पे जज करना है, जी तो मैं कैसे गलत जज हमारे पास वो डायग्राम ही नहीं है हमारे पास। उसमें देखें कि उसकी जिंदगी के मामलात कैसे हैं, उसके हालात कैसे हैं। वो कुरान, कोई कहता है मैंने कुरान सराहतन हदीस पाक में कि मोमिन एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। और आप किसी तो एक बार डसे गए ना, ब्लैकमेल हुए हैं तो काम चला है ना। दूसरे लोगों को तो देखते होंगे ना, उनसे तो सबक हासिल कर लें। अब ये जिस तरह अभी ये प्लान बना है, जो लोग हमें देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, अवेयरनेस मिल रही है, उन लोगों को तो सबक हासिल करना चाहिए कि ये चोर बाजारी है। आप अल्लाह से तवक्कुल इख्तियार करें, अल्लाह की हुजूर दुआ करें, अल्लाह पाक सबसे बेहतर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करें। जो है ना शाह जी, यकीन करें यही लोग करते हैं। क्या मतलब, काला तो मैं करवा रहा हूं उनसे जाके, तो जुर्म कैसे बनता है? ये जुर्म वो इसलिए बन गया ना, पहले उन्होंने हया की वजह से ये बात नहीं की। हया होती तो कभी तस्वीरें नहीं भेजते अपनी इस तरह की, ना अपनी वीडियो भेजते, ना ईमान की वजह से की। ईमान होता तो उसके पास ना जाते, ईमान होता तो अल्लाह पे तवक्कुल करते, अल्लाह से मांगते, अल्लाह के सामने अर्ज करते। असल में ये क्या हुआ, जब उन्होंने ब्लैक मेल किया ना इनको कि तुम्हारी तस्वीरें हमारे पास, बेहयाई जो है वो कानून नहीं है, वो नहीं, ब्लैकमेल जो है वो कानून। वो सारा सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। मगर उनको अल्लाह का खौफ नहीं है कि हम अल्लाह का खौफ पकड़े ना जाए तो कोई कंप्लेंट नहीं, कोई। तो दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम मुसलमान थे, हमारा ये जो मुआशरा है ना, हमने सच्ची बात में हैसुल कौम अपनी जिम्मेदारियां सही अदा नहीं की। वगरना हम लोगों को अगर ये रास्ता दिखाते कि इन्नी आलम अन्नक हजरुन ला तनफ वला तजुर, जनाब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद को मुखातब करके कह रहे हैं कि जिसको नबियों ने चूमा था, बैतुल्लाह में नसब था, जन्नत से आया हुआ पत्थर, जिसका एक जर्रा कायनात के सारे हीरे और मोतियों से आला और कीमती है, उससे फरमाया कि मेरा अकीदा है कि तू भी पत्थर है, बेशक मुकद्दस दे सकता है, ना तो नफा पहुंचाता है, ना किसी का नुकसान कर सकता है, ये सिर्फ मेरे अल्लाह के इख्तियार में है। तुम्हें मैं इसलिए चूम रहा हूं, लौला अन्नी रअयतु कब्बल कमा कब्बलतु का, आका को तुम्हें चूमते ना देखा होता मैं कभी ना चूमता। तो जब तक हमारे अकीदे, जिससे अल्लामा इकबाल ने फरमाया, जिंदा कुव्वत थी जमाने में यही तौहीद कभी, आज क्या फकत के मसला इल्मे कलाम, रोशनी ज़ौ से अगर जुल्मते करदार ना हो तो मुसलमान से पोशीदा है मुसलमान का मुकाम। वाह सैयद भाई, ईमानदारी से आपने ना कल्ब की अथर गहराइयों से जवाब देना है। मुझे बताइए, जब जुमला मशहूर ये हो और ये आप ही की जुबान मुबारक से हम लोग, आपसे मुराद है सबसे, सुनते हो कि अपना अकीदा छोड़ो ना, दूसरे का छेड़ो ना, जब अकीदे ही मार्केट में इतने हो तो सही अकीदा कहाँ से ढूंढना? मैंने सैयद भाई देखिए जी, मैं तो इस चीज के ऊपर बात बनती है कि नहीं करता, इतने मार्केट में मैं कैसे कहूं कि वो चोर है? ये जो बात है ना कि अपना अकीदा छोड़ो ना, दूसरे को छेड़ो ना, मैं तो इसको फॉलो नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि अगर दूसरे का अकीदा गलत है, आप मिंबर मेहराब से उसको बयान कीजिए। देखें, अभी आप बात चल रही थी उलमाए सू की और उलमाए हक की। माथों के ऊपर ना निशान होता है जिसको मेहराब कहते हैं। ये मेहराब भी है और ये दाग भी है। अब फर्क कैसे चलेगा कि निशान ये दाग है कि मेहराब है? जिसकी जिंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ऐन मुताबिक होगी, उसके चेहरे पे ये मेहराब है। और जिसकी जिंदगी हिंदुआना कल्चर, हमारी जो तवाहुम परस्ती है, इस्लाम ने जिसकी हमेशा हौसला शिकनी किया। देखें, एक बात मैं अर्ज करता हूँ, सूरह तौबा के अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कल मुमिनून। मेरे महबूब, आप कह दीजिए, ईमान वालों, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान रखो, अल्लाह ही हमारा मौला, उसी पे तवक्कुल कीजिए। देखें, बात ये, आज खुदा परस्ती खत्म हो चुकी है, आज कब्र परस्ती शुरू हो चुकी है, पीर परस्ती शुरू हो चुकी है। और अभी बात हो रही थी पाकिस्तान में, देखें, ना तो किसी पीर को परस्तिश में देखा है, ना किसी कब्र की सर, ये हो रही है सर, ये हो रही है सर, हमारे माशरे में हो रही है। देखें, हम इसके साथ देखें चशमपोशी करें, वो अलग बात है, हो रही है। और देखें, बात चल रही है कि कवानीन की, इसके निफास की। शाह जी, बात इसकी चल रही है कि मेहराब किसी ऐसे शख्स पे भी हो सकती है जो मेरी तरह नहीं हो सकता, वो दाग होगा सर, वो दाग होगा। मैं कैसे फैसला करूंगा कि आपका कीदा सही और मेरा कीदा गलत है? ये फैसला कैसे होगा? वो फैसला मुआशरा करेगा, वो फैसला इस्लामी तालीमात फैसला मुआशरा करेगा, वो हमाजी इस्लामी तहजीब करेगी, इस्लामी तहजीब बताएगी कि ये कौन सा जो एक मसलक में पैदा हुआ है जी, वो कहाँ जाएगा? कौन सा?
कोई भी किसी भी मसाले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कहां से आएंगे मसाले से आएंगे ना? मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ सर, मैं इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं फिरकों की बात नहीं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। कौन सा मसला है जो कुरान की बात नहीं करता सर? वो बात यह है कि देखें बिलाल भाई, आज हमें समझ आती है अच्छा बुरा क्या है, हम वैसे ही चश्म पोशी कर जाएं, आंखें बंद कर जाएं, वो अलग चीज है। कुरान और सुन्नत का रास्ता और है, बिदात और रसूमात का रास्ता और है। एक बात सिर्फ, एक मिनट, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। देखें यहां पे मैं सऊदी अरब की मिसाल देना चाहता हूं। सऊदी अरब के अंदर ये जादू टोना, ये तवीज़ात तमाम अगर पकड़ा जाए उसको सजा होती है। अगर ये वाली चीज़ पाकिस्तान में शुरू हो जाए तो ये जो रोज़ाना केसेस आते हैं सारे ये ख़त्म हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। ये गवर्नमेंट जो है, अब देखें हमारे जस्टिस साहब ने समर टीवी में वो चलाया था, वो जो अपना जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब का जो था, तो उन्होंने कहा था कि जनाब देखें अब जिन्होंने पकड़ना है सारी रियासत के अंदर छुपी हुई जो काली भेड़े हैं वो तो खुद इससे मुतासर हैं, वो तो खुद ये निज़ाम का हिस्सा हैं, इस सारे सेटअप का वो खुद हिस्सा हैं, वो कैसे रोकेंगे? मैं वापस आता हूँ अकबर शाह साहब, आपको शामिल कर लूँ। शाह साहब, मुझे तो आज तक ना खुदा की कसम पूरी जिंदगी में ये नहीं समझ आ सकी बात कि बिद्दत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। एक मसलक के यहाँ एक चीज़ बिद्दत है, दूसरे के यहाँ वो ईमानियात है। अब एक तरफ हम कहते हैं कि जनाब अपने अकायद को दुरुस्त करें कुरान और सुन्नत पे, मैंने तो आज तक एक मसलक नहीं देखी जो कि मैं कुरान और हदीस से बाहर बात करता हूं। जब ये बातें उलमा के हाथ सेटल नहीं हो सकी तो मेरे जैसी गरीब अवामुन नाज शाह जी कहां जाएगी? जी फारूक शाह साहब। जी बिलाल साहब, बात है एक्चुअली ये है कि हमारा जो मुआशरा है वो असल में किसी भी मुआशरे को हमेशा दीन के सांचे में ढाला जाता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दीन को जो है ना वो मुआशरे के सांचे में ढालने की कोशिश करते आ रहे हैं, जो कि हमारे मुआशरे की तबाही का बाइस बनता जा रही है। ठीक है, दूसरी बड़ी एक बात मैं यहाँ मेंशन करता चलूंगा कि हमारे यहाँ पे जो आप अभी बात कर रहे थे मौलवियों की और उलमा सू की और उलमा हक का कैसे पता चलेगा, तो ये जो खवातीन है जो ऐसे लोगों के पास जाती हैं, जब उनका तकाजा अगर ये जज कर ले कि हाँ भी सामने वाला मुझसे तकाजा क्या कर रहा है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस चीज का फैसला करना कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है या बंदा फेक है। अगर कोई बंदा आपको किसी भी मसले की रेमेडी, शाह जी अमामा आपने पहना हुआ है, दाढ़ी शरीफ आपने रखी हुई है, मिंबर ऑफ मेहराब का आप एहतराम करते हैं, माथे पे आपके मेहराब है, मैं इसको दाग नहीं कहता, हालांकि डॉक्टर हमारे पास जो आते थे वो फंगस कहते थे, लेकिन आप मसाजिद में भी चले जाएं वहां भी आपको तावीज़ दिया जाता है, उलमा इकराम वहां भी बैठ के कहते हैं कि ये जादू है, असरात है, हम इसका तोड़ करेंगे। ये मामला आप लोग तय नहीं कर सके शाह जी आज तक? नहीं देखिए बिलाल साहब, देखिए शरीयत के मुताबिक भी रूहानी इलाज करने वाले लोग हैं और शैतान की जो तर्ज अमल है उसके मुताबिक भी करने वाले लोग हैं। अब ये मुआशरा जानता है रूहानी इलाज करना शरीयत है, ये सारे लोग मानते हैं क्रॉस द बोर्ड? अक्सरियत मानती है, 90%। शाह जी मैं तो क्रॉस द बोर्ड की बात कर रहा हूं ना। अब रूहानी इलाज आप कह रहे हैं शरीयत के मुताबिक, एक मासूम खातून या एक मेरी तरह का नालायक इंसान आएगा वो कहेगा जी ये कह रहे हैं शरीयत के मुताबिक है ये इलाज, ये रूहानी इलाज, मैं मान लूंगा। अगर मेरी मसलक बदल दें तो मैं आपको उस दायरे में से बाहर निकाल दूंगा, मैं आपको बिद्दती या कुछ और समझूंगा। ये मामला सेटल ऐसे नहीं हो रहा, हम सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। राइट एंड रॉन्ग का फैसला करने की यार्ड स्टिक है किसी के पास? लेकिन अब बिलाल साहब बात यह है जहाँ पे हम लोगों ने इख्तलाफ पैदा करना होता है अपनी मर्जी हम लोग पैदा कर लेते हैं। जब हम लोग किसी अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं, हमें वहां पे कोई खून लगाया जा रहा है, अतिया किया हुआ खून, वो हम पता नहीं कराते किस मसलक के बंदे का। जिस कसाई की दुकान से हम गोश्त खरीद रहे हैं उससे नहीं हम पूछते भाई तुम किस मसलक के, तुमने क्या तकबीर पढ़ के जिबा किया। जिससे हम दूध ले रहे हैं उससे कभी नहीं पूछा हाँ भाई जिस तबेले से गाय का दूध आ रहा है वो जो गाय रखने वाला बंदा है उसका किस मसलक से ताल्लुक है। जिंदगी के क्यों नहीं पूछते, मुझे जरा बताइए तो सही। वैसे ये क्यों नहीं लिखा होता कि मेरी दुकान फलां मसलक की है, फलां मसलक के लोग मेरे से खरीदारी ना करें, क्यों? नहीं बिलाल साहब देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना, दुकान का नाम हम रखते हैं मदीना स्टोर, मक्का स्टोर, वो कॉमन रखते हैं जो सबके यहाँ पसंदीदा हो, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि फलां मसलक के लोग मेरे पास खरीदारी ना करें। तो खुदा का वास्ता है कुछ बात समझाए ना कि ये औरतें जो कि आज ब्लैकमेल हुई हैं ये आइंदा ना हो, ये कैसे होगा? इस ज़माने में मैं कर्ज करना चाहता हूँ और आप इजाजत दें। बिस्मिल्लाह। पहली तो बात यह है कि इस्लामी नज़ाती कौंसिल में हमारे पिछले इजलास में अभी एक माह पहले इजलास हुआ, उस पर हमने मुकम्मल इस पर गुफ्तगू की और बहस की है और इसमें हमने सिफारिशात बनाकर हुकूमत को भेजी हैं। ये जो जादूगरों के ख़िलाफ़ और ये जो नाम नहाद जाली जिनको हम आमिल कहते हैं इस तरह। दूसरी बात जो है ना जाली पीर और असल पीर, जी यकीनन
इनका वजूद मौजूद है और इनका फर्क भी मौजूद है। देखिए हमारे अताई डॉक्टर हैं या नहीं है, बिल्कुल है, असल डॉक्टर भी हैं। तो हमारी आवाम को पता चलता या नहीं चलता कि ये अताई डॉक्टर है, और उसमें हुकूमत और रियासत और हुकूमत भी उसमें शामिल है। इसी तरह मैं समझता हूँ आवाम को यहाँ भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। देखें कि फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले जिक्र के पास जाना चाहिए। अहले जिक्र पता कौन होते हैं? वो सिर्फ अहले इल्म नहीं होते। इल्म के बाद उनके पास बसीरत होती है, फरासत होती है, तकवा होता है, लिल्लाहियत होती है, मुआशरे के अंदर उनकी एक अल्लाह ताला ने कबूलियत रखी होती है। फयूज़ अलहुल कबूल फिल अर्ज़, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह की मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत वो नजर आ रही होती है मुआशरे के अंदर। तो इस तरह के लोगों के पास रूहानी इलाज के लिए जाना चाहिए। आखिरी बात यह है जो आप बार बार फरमा रहे हैं ना, तमाम मकातब फिक्र के अंदर, तमाम मसालिक के अंदर जादू हराम है, काला इल्म हराम है, कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है। मैं वापस आऊंगा और आपसे बात इंशाल्लाह ताला शुरू करूंगा, लेकिन ये बात जो है ना ये बड़े अदब के साथ साकिब भाई खास तौर पे आपको दिया कर रहा हूँ। ये बात लाहौर के अंदर वहदत रोड है, यहाँ पे एक हकीम साहब बैठते हैं, इनके वालिद भी हकीम बैठा करते थे। ये फर्स्ट यूरन ऑफ द मॉर्निंग देख के लोगों को इलाज बता देते हैं, और वो इलाज इतना सही होता है कि आप जितना सोचें वो सही होता है, और इलाज बताने का कोई पैसा नहीं है। वो चीजें खरीदें, उनकी बाहर जाके मक्खन खरीदें, जो भी खरीदें वो ठीक है। उन्होंने एक शर्त लगाई हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं किसी औरत को उसके महरम के बगैर नहीं मिलूंगा। औरतों ने इतना उनके खिलाफ बोला कि अल्लाह और रसूल के बाद मैं औरतों से माफी मांगने लग गया कि ये बुरा क्या कह रहा है। आखिरकार प्रेशर में आके मैंने हकीम साहब से कहा कि हकीम साहब मिल लिया करें। उन्होंने कहा भाईजान मैं जवाब देना है जाके रब ते ओदे रसूल नो, मैं जिन जवाब देना है मैं ओदी मनांगा। जब आपने माननी उनकी नहीं है तो फिर जाएं थानों में FIR कराएं, जुर्म खत्म नहीं होगा। वक्फा लेते वापस।